हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी मैम में। तो जैसे कि आपको पता है, हम हर एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक सीखते हैं, समझते हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक है मॉडल्स। तो चलिए मॉडल्स सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल्स के बारे में, या कह सकते हैं मॉडल की डेफिनेशन, या मॉडल्स कहते किसे हैं वो। तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। दैट वी यूज टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक मैसेज, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अपने थॉट्स को या अपने आइडियाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। इसका एक पॉइंट है, इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब। ये जो मॉडल्स होते हैं ये मेन वर्ब यानी आना जाना खाना पीना, इन सबको सपोर्ट करते हैं, जिनको हम ईट, रन, टॉक, इन सब के नाम से जानते हैं। दे डू नॉट चेंज विद अ चेंज इन द सब्जेक्ट, टेंस, वॉइस या नंबर। जो ये मॉडल्स होते हैं ये कभी भी खुद को चेंज नहीं करते। दे डू नॉट चेंज, ये कभी खुद को चेंज नहीं करते। विद अ चेंज इन, चेंज जो चेंजेस आते हैं, सब्जेक्ट के चेंज हो या टेंस का चेंज हो या वॉइस का चेंज हो या फिर नंबर का कोई भी चेंज हो, मतलब ये सारी चीजें चेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे शी डांस, हम लिखते हैं डांसेस, आई डांस, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, नाचना मेन वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार मतलब शी के अनुसार एस आ गया, लेकिन आई के अनुसार एस हट गया। तो इसमें क्या हुआ, वर्ब में चेंज आ गया। लेकिन मॉडल्स ऐसे चेंज नहीं होते, मॉडल्स में ये चेंज नहीं आएंगे। तो चलिए सबसे पहला मॉडल हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट वन है हमारा कैन। अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो हम कैन नॉट यूज करेंगे, जिसको हम शॉर्ट में कांट भी कहते हैं। तो कैन किस किस चीज के लिए यूज होता है, कैन यूज होता है एबिलिटी, कि हमारे अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है, क्षमता है। आस्किंग परमिशन, किसी से हमें जब कोई परमिशन लेनी होती है तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफर, हम किसी को कोई चीज, चाय कॉफी ऑफर कर रहे हैं या ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेंगे इन चारों से ही रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन राइट विद बोथ हैंड्स। ये किसी की क्षमता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो दोनों हाथों से लिख सकता है। सेकंड वन है आस्किंग परमिशन, परमिशन ले रहा है इसमें कोई। कैन आई बोरो दिस बुक, क्या मैं इस किताब को लेके जा सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो ये हो गया आपका आस्किंग परमिशन। थर्ड वन है कैन यू प्लीज टॉक सॉफ्टली, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप कृपया करके थोड़ा सॉफ्टली, मतलब शांत स्वभाव में रहकर बात कर सकते हैं, तेज नहीं, लाउड नहीं, सॉफ्टली यानी प्यार से बात कर सकते हैं। लास्ट वन है हमारा ऑफर, कैन आई हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट, क्या मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ये इसमें क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, उससे बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर दूं। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कैन हम, या कैन नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो, जिसको हम शॉर्ट में कांट भी लिखते हैं, वो किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एबिलिटी, आस्किंग परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड वन है हमारा कुड या कुड नॉट, या जिसको हम शॉर्ट में कुडंट भी कह देते हैं। कुड का यूज हम मोस्टली पास्ट एबिलिटीज या पास्ट टेंसेस के लिए यूज करते हैं। अब हम देख लेंगे कि हम किन किन कंडीशंस में कुड का या कुड नॉट का या कुडंट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका आस्किंग परमिशन। जब हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम जब भी परमिशन किसी से लेंगे तो वहां पर हम, पास्ट में अगर हम परमिशन ले रहे हैं किसी से तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। किसी से सजेशन दे रहे हैं, किसी को सजेशन, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मतलब कहीं भी किसी काम के होने की संभावना होगी तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, कुड का या कुड नॉट का, अगर नेगेटिव में सेंटेंस होगा तो। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट वन है हमारा पास्ट एबिलिटी, जब भी हमें पास्ट एबिलिटी किसी की दिखानी होगी, मतलब पास्ट टेंस में किसी की एबिलिटी हम दिखा रहे हैं तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। जो फर्स्ट वन है हमारा, आई कुड बोरो योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल उधार ले सकता हूं। तो यहाँ पर पूछ ली हमने, परमिशन ले ली, आस्किंग परमिशन, ठीक है।
कुड यू प्लीज कैरी दिस बैग, प्लीज आ गया है तो हमें साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है कि क्या आप इस बैग को कैरी कर लेंगे। यू कुड ट्राई अनदर मेथड, आप दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या हो गया ये आपका सजेशन। इट कुड रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है कि आज रेन हो जाए, आज बारिश हो जाए। नेक्स्ट है आपका आई कुड क्लाइम ट्रीज इजीली, तो ये आपकी एबिलिटी हो गई कि मैं जो पहाड़ हैं उनको बहुत ही इजीली क्या कर सकता हूँ, क्लाइम कर सकता हूँ। हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, कैन और कुड। मे या मे नॉट, अगर मे है आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मे, और नेगेटिव सेंटेंस है तो मे नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वेस्ट कि मे इस्तेमाल किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट का एग्जांपल है मे आई गो फर्स्ट, क्या मैं पहले जा सकता हूं या जा सकती हूँ। सेकंड वन है ऑफर, जब हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा परमिशन, जब हम किसी से किसी चीज की परमिशन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश, नेक्स्ट है हमारा विश, जब हम किसी से कोई विश मांग रहे हैं। पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम के या किसी भी चीज के होने की संभावना, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देख लिया रिक्वेस्ट, मे आई गो फर्स्ट, क्या मैं पहले जा सकता हूँ। सेकंड है ऑफर, मे आई हेल्प यू विद द क्वेश्चन, क्या मैं आपका इस सवाल में, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अटक गया है किसी क्वेश्चन में तो हम उससे पूछ रहे हैं मे आई हेल्प यू विद दैट क्वेश्चन, क्या मैं उस सवाल में आपकी मदद कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ। मे आई टेक अ कुकी, क्या मैं एक कुकी ले सकता हूँ या सकती हूँ, परमिशन व्यक्ति ले रहा है। वी मे नॉट विन अ गोल्ड मेडल, इसमें आपकी क्या आ गई, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के हो सकता है कि हम मेडल जीत जाएं या फिर न जीतें। मे यू बी सक्सेसफुल वॉट एवर यू डू, ये हम किसी को दुआ दे रहे हैं, विश कर रहे हैं कि जो भी तुम करो अपने जीवन में उसमें तुम आगे सक्सेसफुल रहो या सक्सेसफुल हो जाओ। अब ये हमारा थर्ड था, फर्स्ट हमने पढ़ा कैन, सेकंड कुड, थर्ड है हमारा मे। अब नेक्स्ट हम चलेंगे फोर्थ है हमारा माइट। तो माइट का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी संभावना जो कि फ्यूचर में हो सकती है, किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में हो सकती है, किसी चीज की होने की संभावना को हम, संभावना हो रही होगी जिस वाक्य में, उसमें हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, माई कजन्स माइट कम टू स्टे विद अस, हो सकता है कि मेरे कजन्स क्या करें, हमारे साथ रुकने के लिए आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, माइट का। किस चीज के लिए हमने माइट का इस्तेमाल किया है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की जो होने वाली चीजें की संभावना है उनके लिए हम किसका, माइट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मस्ट, मस्ट नॉट, जिसको हम शॉर्ट में मस्टंट भी कह देंगे, ठीक है। तो ये इस्तेमाल किया जाता है ऑब्लिगेशन, जब हमें कोई काम करने में दिक्कत हो या हमें नहीं समझ आ रहा हो, हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दें, ऑब्लिगेशन। या फिर किसी भी चीज की नेसेसिटी, मतलब होना आवश्यक ही है, किसी चीज के होने की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम देख लेंगे नेसेसिटी का एग्जांपल, आई मस्ट गो होम नाउ, मुझे अभी ही घर जाना पड़ेगा, नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेशन, वी मस्ट नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क, हमें ऑब्लिगेशन, हमने ऑब्लिगेशन उठाया है कि जरूरी नहीं है कि हम अननेसेसरी क्या करें, रिस्क लें, तो उसके लिए हमने ऑब्लिगेशन उठा दिया। आई होप, माइट और मस्ट या मस्ट नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसे हम शॉर्ट में मस्टंट भी कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विल या विल नॉट, जिसे हम वांट भी शॉर्ट में कह देंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंटेंशन, जब हम अपनी इंटेंशन बताएंगे, अपनी भावना, मतलब बता देंगे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो। सेकंड है हमारा रिक्वेस्ट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे। थर्ड, जब हम किसी को प्रॉमिस करेंगे। एंड फोर्थ वन इज प्रिडिक्शन, कि हम अनुमान लगा रहे हैं किसी चीज का। तो फर्स्ट का एग्जाम्पल यानी इंटेंशन का एग्जाम्पल हम देख लेंगे, आई विल नॉट गो टू द स्टोर टूडे, मैंने बता दी भाई मैं आज कहाँ पर, दुकान पर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास ला सकते हैं, तो ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट। इट विल बी अ क्लाउडी डे टुडे, हो सकता है आज का दिन कैसा हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, मतलब आज के दिन में, मतलब आज का जो मौसम है वो क्लाउडी होगा, मतलब बादल घिरे हुए रहेंगे। तो ये हमारी हो गई प्रिडिक्शन, कि हमने अनुमान लगा लिया कि शायद आज का मौसम ऐसा हो सकता है। आई विल कॉल यू बैक एट द अर्लीएस्ट, प्रॉमिस कर दिया है किसी ने कि मैं जल्द से जल्द आपको फोन करूंगा, तो ये हमने कर दिया आपका प्रॉमिस। तो हमारे 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हैं, चारों के एग्जांपल्स आ गए। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा वुड, यानी 7th पॉइंट है हमारा वुड।
तो जैसे कि मैंने कहा नेक्स्ट है या 7th वन है आपका वुड, वुड नॉट, या फिर जैसे हम शॉर्ट में वुडंट भी कह देते हैं। तो फर्स्ट हमारा परमिशन में हम इसका यूज करेंगे, रिक्वेस्ट में यूज करेंगे, इन्विटेशन में यूज करेंगे, या फिर चेकिंग प्रेफरेंस, मतलब किस चीज में मेरा प्रेफरेंस है या किस चीज को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ उस चीज में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, परमिशन ले रहा है कि अगर मैं विंडो खोल दूंगा या खिड़की खोल दूंगा तो क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। वुड यू प्लीज लॉक द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर लेंगे। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, क्या इनविटेशन दे रहा है यहाँ पर कि क्या आप हमें डिनर के मतलब रात के खाने के लिए ज्वाइन करेंगे, मतलब हमारे साथ रात का खाना खाएंगे। वुडंट लाइक टू ऑर्डर चाइनीज फूड, उसको पसंद नहीं है क्या ऑर्डर करना, क्या चाइनीज फूड, मतलब उसकी प्रेफरेंस नहीं है, मतलब उसे पसंद ही नहीं है क्या चाइनीज फूड ऑर्डर करना। वुडंट आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया नॉट, इसका मतलब इंट का होता है मतलब होता है नॉट, तो नॉट जहां पर आ गया मतलब ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा शैल, शैल नॉट, तो ये हम यूज करते हैं किसी को ऑफर करने के लिए कोई चीज या फिर किसी के सजेशन देने के लिए किसी को। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है शैल आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, तो ये हमने क्या किया, ये ऑफर किया है। शैल वी प्ले अनदर गेम, क्या हम दूसरा गेम खेल सकते हैं, तो ये क्या कर दिया हमने सजेशन दे दिया कि यार ये गेम में मजा नहीं आ रहा, हम दूसरा गेम खेल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड, शुड नॉट, जिसे हम शॉर्ट में शुडंट भी कह देंगे। तो शुड या शुड नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं रिकमेंडेशन के लिए या फिर एडवाइस के लिए। रिकमेंडेशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हमें कोई चीज पसंद आई हो और फिर हम सामने वाले को ऑफर करें कि यार ये चीज बहुत सही है, तुम भी ये ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें भी मजा आए या तुम्हें भी अच्छी लगे, तो उसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन। फर्स्ट हमारा है रिकमेंडेशन, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल है यू शुड रीड बुक्स बाय एगथा, तुम्हें एगथा के द्वारा लिखी गई किताबों को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो काफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, तुम्हें भी उन्हें पढ़ना चाहिए। ये हो गई हमारी रिकमेंडेशन, हमने किसी एक व्यक्ति की चीज दूसरे व्यक्ति को बताई, शेयर की, रिकमेंड की, ठीक है। सेकंड वन है हमारा एडवाइस, यू शुड नॉट, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, स्टे अप सो लेट, तुम्हें ज्यादा रात तक रुकना नहीं चाहिए। नॉट का हमने इस्तेमाल कर दिया, मतलब ये सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव। तो यू शुड नॉट स्टे अप सो लेट, तुम्हें ज्यादा रात्रि तक या ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है आउट या आउट। नेक्स्ट या 10th वन है हमारा आउट टू या आउट नॉट टू। ऑलरेडी मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि नॉट जिस जिस वर्ड में आ जाएगा या जिस सेंटेंस में आ जाएगा वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो फर्स्ट हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए, सेकंड हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी काम के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू आउट नॉट टू बी लेट, तुम लेट नहीं होने चाहिए, ये हो गई हमारी एडवाइस कि तुम वहां अगर लेट पहुंचोगे तो तुम्हें कोई भी लॉस या जो भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी प्रोबेबिलिटी, तो द बस आउट टू अराइव सून, हो सकता है कि बस जल्दी भी आ जाए, तो हमें टाइम से बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नीड या नीड नॉट। नीड और नीड नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं नेसेसिटी, कंपल्शन या इंसिस्टेंस के लिए। इंसिस्टेंस मतलब किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा बोल देना, ज्यादा बार बोल देना, इंसिस्ट कर देना, प्रेशराइज कर देना कह सकते हैं खुद को या सामने वाले व्यक्ति को, तो उसके लिए हम इंसिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा आई नीड टू बाय सम मेडिसिन, तो क्या कह रहा है वो कि मुझे कुछ मेडिसिन खरीदनी ही पड़ेंगी, तो ये हो गई नेसेसिटी, पड़ेगा ही वह काम हमें करना। सेकेंड है यू नीड नॉट रिंग द बेल ट्वाइस, कंपल्जन मतलब कोई जरूरी नहीं है भाई कि अगर एक बार हमने बेल बजाई और कोई नहीं आ पाया गेट के बाहर तो तुरंत की तुरंत हमें दोबारा बेल बजाने की नीड नहीं है, क्या पता वो व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो या किसी काम में व्यस्त हो तो उसको आने में गेट तक थोड़ा समय लग जाए, तो कोई कंपलसरी नहीं है कि हम 3 बार 4 बार लगातार किसी के घर की बेल बजाते रहे। आई नीड टू वेक अप ऑन टाइम, कह रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम पर उठना ही पड़ेगा, इंसिस्ट है ये, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे टाइम पर ही उठना पड़ेगा। आई होप मॉडल्स में मैंने जितना भी आपको समझाए हैं 10-11 पॉइंट्स, जितने भी मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए हो। आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।